मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू मीतू एजुकेशन। बेटा गृह विज्ञान होम साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये क्लास 10th का सेट ए है। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से रीड करें और इसके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दें, मैं उसका आंसर दे दूँगी। बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी, 8, 9 या 10 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, चावल के पानी जैसा मल किस रोग का मुख्य लक्षण है? पहला है मलेरिया, दूसरा तपेदिक, तीसरा एड्स या चौथा हैजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी धब्बे को छुड़ाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? रक्त का, घी का, चाय या तरी के धब्बे को। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा आपका, इनमें से कौन सा जैव अनुत्क्रमणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? थर्मोकोल, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके या फल के छिलके। अगला प्रश्न है बेटा, पारिवारिक जीवन चक्र में सेवानिवृत्ति किस स्तर की विशेषता है? नंबर 1 है बेटा विस्तार स्तर, दूसरा है प्रारंभिक, तीसरा है संकुचन स्तर, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत पाने के लिए आप इसमें से कौन सी सब्जी खरीदेंगे? नंबर 1 घिया, भिंडी, मटर या आलू। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, बीसीजी का टीका किस संक्रामक रोग में सुरक्षा प्रदान करता है? टाइफाइड, एड्स, डिप्थीरिया या तपेदिक। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, इनमें से कौन सा मानवीय साधन का उदाहरण है? बाघ, समय, धन या पंखा। अगला प्रश्न है आपका, लौह तत्व से भरपूर किन्हीं 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, तना और बना तंतुओं के बीच 2 अंतर स्पष्ट करिए। अगला प्रश्न है, व्यय योजना से आप क्या समझते हैं? व्यय मतलब खर्च करने की योजना। ठीक है। घर में जो हम घरेलू खर्च करते हैं वो खर्च आपको एक नियमित रूप से करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, उसमें हमें कुछ बचाना चाहिए। ये प्रश्न का यही उत्तर है कि इसे आपको ध्यान से लिखना होगा। व्यय योजना से आप क्या समझते हैं? एक परिवार की व्यय योजना को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को सूचीबद्ध करें। अगला प्रश्न है आपका, सिफलोकार्डल और प्रैक्टिस मेडिस्टॉल विकास क्रम के किसी एक उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, 4 कारण बताकर अपनी सहेली को गृह विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगला प्रश्न है, अंकुरित दालों का सेवन करके 2 लाभ बताएं। अगला प्रश्न है बेटा, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के 4 कारण क्या हो सकते हैं? अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिरक्षा और उपार्जित परिरक्षा के बीच एक उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है आपका, एक शिशु की पोशाक के लिए नायलॉन वस्त्र का प्रयोग न करके आपको सूती वस्त्र का चयन क्यों किया जाता है? एक उदाहरण बताना है आपको इसके लिए। अगला प्रश्न है, डैक्टिलिंग सामंजस्य के कोई 2 उदाहरण बताएं जिससे घरेलू कामकाज करने में आपकी माता जी को आसानी हो सके। अगला प्रश्न, एक नवविवाहित जोड़े को परिवार नियोजन परामर्श लेने के 2 लाभ बताएं। अगला प्रश्न है, सुधा अपने दादा दादी के प्रति आदर एवं प्यार किन 4 तरीकों से व्यक्त कर सकती है? अगला प्रश्न है, अपने छोटे भाई को बहुत क्रोध आता है, उसे अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए कोई 2 सुझाव दें, इनसे उसे क्या लाभ होगा? अगला प्रश्न है, 2 वर्ष से आपका दोस्त नौकरी पाने में असमर्थ हो रहा है,
उसे कोई 4 स्रोत से अवगत कराए जिसके माध्यम से वह व्यवसाय संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है श्रम की गरिमा। गरिमा से आप क्या समझते हैं? एक कर्मचारी के लिए इसका क्या महत्व है? अगला प्रश्न है आपकी भाभी का पहला बच्चा होने वाला है, उसके परिवार वाले 3 कारण बताकर प्रसव के लिए एक प्रशिक्षित दाई की मदद लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है अपनी स्कूल जाने वाली बहन के लिए संतुलित टिफिन योजना बनाएं। चयन किए गए खाद्यों के कारण भी बताएं। अगला प्रश्न है बेटा आपके छोटे भाई की स्कूल बस अक्सर छूट जाती है, उसे समय का प्रबंधन करने के कोई 3 सुझाव दें जिससे वह समय पर स्कूल पहुंच सके। अगला प्रश्न है सिकुड़न रोधी और संघनन परिसज्जा के बीच 3 अंतर बताएं। अगला प्रश्न है बेटा आपकी दोस्त दुर्घटना की शिकार हो गई है, आपको शक है कि उसके पांव की हड्डी टूट गई है, उसे प्राथमिक चिकित्सा देते समय आप कौन कौन सी 3 सावधानियां बरतेंगे? अगला प्रश्न है बेटा वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर किन 2 प्रकार के प्रभाव पड़ता है? अपने स्तर पर किन 3 तरीकों से इसे कम कर सकते हैं? अगला प्रश्न है बेटा ट्विल बुनाई और सटीक बुनाई के बीच कोई 4 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है आपका एक नया रसोई घर बनाते समय आप किन 4 विशेषताओं को सम्मिलित करेंगे? अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी को दिन भर की गतिविधि की समय योजना बनाएं। अगला प्रश्न है बेटा वृद्धि एवं विकास के बीच 4 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है आप लोग का उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। आपका अगला प्रश्न है एक गर्भवती महिला के लिए आहार आयोजन करते समय आप उसके आहार में कौन कौन से 4 खाद्य पदार्थ सम्मिलित करेंगे और क्यों? अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण कम करना आवश्यक क्यों है? 4 कारण बताइए। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू मीतू एजुकेशन। बेटा गृह विज्ञान होम साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर है, ये क्लास 10th का सेट ए है। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से रीड करें और इसके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दें, मैं उसका आंसर दे दूँगी। बेटा पहला क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी, 8, 9 या 10 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है चावल के पानी जैसा मल किस रोग का मुख्य लक्षण है? पहला है मलेरिया, दूसरा तपेदिक, तीसरा एड्स या चौथा हैजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी धब्बे को छुड़ाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? रक्त का, घी का, चाय या तरी के धब्बे को। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा आपका इनमें से कौन सा जैव अनुत्क्रमणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? थर्मोकोल, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके या फल के छिलके। अगला प्रश्न है बेटा पारिवारिक जीवन चक्र में सेवानिवृत्ति किस स्तर की विशेषता है? नंबर 1 है बेटा विस्तार स्तर, दूसरा है प्रारंभिक, तीसरा है संकुचन स्तर, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का उत्तम स्रोत पाने के लिए आप इसमें से कौन सी सब्जी खरीदेंगे? नंबर 1 घिया, भिंडी, मटर या आलू। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा BCG का टीका किस संक्रामक रोग में सुरक्षा प्रदान करता है? टाइफाइड, एड्स, डिप्थीरिया
या तपेदिक। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, इनमें से कौन सा मानवीय साधन का उदाहरण है? बाघ, समय, धन या पंखा। अगला प्रश्न है आपका, लौह तत्व से भरपूर किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, तना और बना तंतुओं के बीच दो अंतर स्पष्ट करिए। अगला प्रश्न है, व्यय योजना से आप क्या समझते हैं? व्यय मतलब खर्च करने की योजना। ठीक है, घर में जो हम घरेलू खर्च करते हैं वो खर्च आपको एक नियमित रूप से करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, उसमें हमें कुछ बचाना चाहिए। ये प्रश्न का यही उत्तर है कि इसे आपको ध्यान से लिखना होगा। व्यय योजना से आप क्या समझते हैं? एक परिवार की व्यय योजना को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों को सूचीबद्ध करें। अगला प्रश्न है आपका, सीफलोकार्डल और प्रैक्टिस मेडिस्टॉल विकास क्रम के किसी एक उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, चार कारण बताकर अपनी सहेली को गृह विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगला प्रश्न है, अंकुरित दालों का सेवन करके दो लाभ बताएं। अगला प्रश्न है बेटा, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के चार कारण क्या हो सकते हैं? अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिरक्षा और उपार्जित परिरक्षा के बीच एक एक उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है आपका, एक शिशु की पोशाक के लिए नायलॉन वस्त्र का प्रयोग न करके आपको सूती वस्त्र का चयन क्यों किया जाता है? एक एक उदाहरण बताना है आपको इसके लिए। अगला प्रश्न है, डैक्टिलिंग सामंजस्य के कोई दो उदाहरण बताएं जिससे घरेलू कामकाज करने में आपकी माता जी को आसानी हो सके। अगला प्रश्न, एक नवविवाहित जोड़े को परिवार नियोजन परामर्श लेने के दो लाभ बताएं। अगला प्रश्न है, सुधा अपने दादा दादी के प्रति आदर एवं प्यार किन चार तरीकों से व्यक्त कर सकती है? अगला प्रश्न है, अपने छोटे भाई को बहुत क्रोध आता है, उसे अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए कोई दो सुझाव दें, इनसे उसे क्या लाभ होगा? अगला प्रश्न है, 2 वर्ष से आपका दोस्त नौकरी पाने में असमर्थ हो रहा है, उसे कोई 4 स्रोत से अवगत कराए जिसके माध्यम से वह व्यवसाय संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, श्रम की गरिमा से आप क्या समझते हैं? एक कर्मचारी के लिए इसका क्या महत्व है? अगला प्रश्न है, आपकी भाभी का पहला बच्चा होने वाला है, उसके परिवार वाले 3 कारण बताकर प्रसव के लिए एक प्रशिक्षित दाई की मदद लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी स्कूल जाने वाली बहन के लिए संतुलित टिफिन योजना बनाएं, चयन किए गए खाद्यों के कारण भी बताएं। अगला प्रश्न है बेटा, आपके छोटे भाई की स्कूल बस अक्सर छूट जाती है, उसे समय का प्रबंधन करने के कोई 3 सुझाव दें जिससे वह समय पर स्कूल पहुंच सके। अगला प्रश्न है, सिकुड़न रोधी और संघनन परिसज्जा के बीच 3 अंतर बताएं। अगला प्रश्न है बेटा, आपकी दोस्त दुर्घटना की शिकार हो गई है, आपको शक है कि उसके पांव की हड्डी टूट गई है, उसे प्राथमिक चिकित्सा देते समय आप कौन कौन सी 3 सावधानियां बरतेंगे? अगला प्रश्न है बेटा, वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर किन 2 प्रकार के प्रभाव पड़ता है? अपने स्तर पर किन 3 तरीकों से इसे कम कर सकते हैं? अगला प्रश्न है बेटा, ट्विल बुनाई और सटीक बुनाई के बीच कोई 4 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है आपका, एक नया रसोई घर बनाते समय आप किन 4 विशेषताओं को सम्मिलित करेंगे? अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को दिन भर की गतिविधि की समय योजना बनाएं। अगला प्रश्न है बेटा,
वृद्धि एवं विकास के बीच 4 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है आप लोग का, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। आपका अगला प्रश्न है, एक गर्भवती महिला के लिए आहार आयोजन करते समय आप उसके आहार में कौन कौन से 4 खाद्य पदार्थ सम्मिलित करेंगे और क्यों। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कम करना आवश्यक क्यों है, 4 कारण बताइए। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।